बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इफ्तिखार अज़ीज़ हूँ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। वो मुद्दा है इस्लामाबाद में आज कितने दिनों से जो ड्रामा चल रहा है, और उसमें शहबाज गिल साहब का जिक्र करेंगे हम, और उसके बाद जो इमरान खान की गिरफ़्तारी के मुतालिक बातें हो रही हैं उस पर बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में ये ड्रामेबाजी चलाई जाएगी और बहुत अरसे तक चलाई जाएगी, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर रहता है तो इलेक्शन वगैरह में तो इनको पता है कि इमरान खान इनको क्लीन स्वीप करेगा हर जगह से। इसलिए ना तो ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और ना ये किसी ऐसी बात पर आमादा हो रहे हैं जिससे कि इमरान खान आज़ाद रहे और वो जलसे जुलूस करता रहे। आपने रावलपिंडी का जलसा देखा, उसके बाद जो इससे पहले जलसा था हॉकी ग्राउंड लाहौर वाला 14 अगस्त में, वो आपने देखा। यकीनन हर गुजरने वाले दिन के साथ इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर से ऊपर होता जा रहा है और ये जो पीडीएम का अचार है इसका बुरा हाल होता जा रहा है। आज मैं कुछ बातें टोटली इमरान खान के हक़ में करूँगा। बहुत कम ऐसी बातें हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान से मुझे जितना प्यार है उससे ज़्यादा कहीं नफ़रत मुझे ऐसे लोगों से है जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत और पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान की गिरफ़्तारी इतना आसान काम नहीं है। ये लोग अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करते हैं तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि सामने नज़र आ रहा है, हर वो शख्स ये जान सकता है और पहचान सकता है और उसके समझ में ये बात आती है कि ये लोग किस तरह का ड्रामा खेल रहे हैं। छोटी छोटी बातें पकड़ के अब इमरान खान को या तो ये तंग करेंगे या उसको डिस्क्वालीफाइड की कोशिश करेंगे या उसको नायल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी। इसमें ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए ना सिर्फ हुकूमत बल्कि बहुत से अदारे और इस हद तक भी बाद लोग कह रहे हैं कि बाहर के ममालिक भी इसमें शामिल है। दोस्तों, एक इमरान खान को हराने के लिए और एक इमरान खान को साइड पे करने के लिए ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के कानून से भी खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की तमाम अदारों से भी खिलवाड़ हो रहा है और पाकिस्तान की बका से भी खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, नवाज़ शरीफ के मुतालिक जो आजकल खबरें चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ को वतन वापस आ रहा है, तो जनाब नवाज़ शरीफ वतन वापस नहीं आ रहा, बल्कि नवाज़ शरीफ को इंग्लिस्तान से निकाला जा रहा है, क्योंकि उनका जो सारा सिस्टम है या वीज़ा है या जो भी है वो ख़त्म हो गया है। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो किसी और मुल्क में पनाह लेंगे या वहाँ से वो बरा निकल जाएंगे। अब ये एक किस्म का ट्रैप तैयार किया जा रहा है और ये कोई सियासी बात नहीं है। मैं आपको वो खेल बता रहा हूँ जो खेला जा रहा है अपने हमारी हुकूमत और पीडीएम की जानिब से। सारे खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी, चोर खिलाड़ी सारे मिल के भी जब इमरान खान का मुकाबला नहीं कर रहे तो फिर उसका हल इन्होंने ये निकाला है कि मुख्तलिफ़ कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो निकाल कर इनके इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और शहबाज गिल को तो पहले ही इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और उसके साथ जो कुछ कर रहे हैं वो भी मीडिया में आप रोज़ देखते हैं। अब यहाँ पे जो सोचने की बात है वो ये है कि कल जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इतना शदीद दबाव और इतनी ज़िल्लत और इतना कुछ नहीं किया जाता था। इमरान खान के दौर में बहुत से नून लीगियों ने इसके फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत बकवास की, बहुत कुछ बोला, लेकिन इमरान खान ने कोई कदम नहीं उठाया कि ये इस मामले को ज़्यादा छेड़ेंगे तो ये गंद बाहर आएगा। और इसके दौर में इसीलिए आर्मी की इज़्ज़त बढ़ रही थी। अब जो कुछ पीडीएम की हुकूमत में है, जिसको ये कहा जाता है कि लाई भी फ़ौज है, फ़ौज की सपोर्ट हासिल है, उसकी हुकूमत में जो कुछ हो रहा है, कोई एक सिंगल बात भी अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कर देता है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी एक प्लान है। इस प्लान के तहत इमरान खान को नायल किया जाएगा, गिरफ़्तार या वो किया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इमरान खान की जितनी सपोर्ट है, और आज भी हज़ारों जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो इस्लामाबाद में जमा हैं और वो सिक्योरिटी सप्लाई दीवार बन के खड़े हैं इमरान खान को इससे बचाने के लिए, ये जो है इमरान खान को गिरफ़्तारी से बचाने के लिए।
तो दोस्तों बात ये है कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है, जिसको ज़िल्लत देता है, एक तरफ तो नवाज़ शरीफ के आने का बयानिया है, दूसरी तरफ इसकी गिरफ्तारियाँ और न्यायालय की बात हो रही है। तो ये अब गेम ये खेली जाएगी कि नवाज़ शरीफ जब आएंगे तो फिर ये डील की जाएगी। ये अब एक दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा कि ठीक है जी, इमरान खान को भी छोड़ देते हैं और नवाज़ शरीफ को भी छोड़ देते हैं। तो ये नवाज़ शरीफ को बचाने के लिए सारी चालें चली जा रही हैं, वरना अगर मुल्क की आप हालत देखें, मेरे वतन अज़ीज़ में क्या क्या नहीं हो रहा और ये लोग कानून को अपने लिए कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने भी कुछ फ़ैसले किए हैं गिरफ़्तारियों के, लेकिन वो देखें बिल्कुल लीगल तरीके से कर रहे हैं। किसी भी इमरान खान को गिरफ़्तार कर लें, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई केस है, कानून से बालातर इमरान खान भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि गिरफ़्तारी के लिए अगर फ़र्ज़ करें मुझे कोई गिरफ़्तार करता है तो मुझसे बड़े केसों वालों को छोड़ दिया जाएगा, मुझे पकड़ लिया जाएगा, तो ये तो कोई बात ना हुई। सारे जानते हैं, कुछ चीज़ें बहुत प्रूव हैं हुकूमती सतह पर। जैसे शहबाज शरीफ साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इसी तरह हमज़ा शहबाज पे होनी थी तो वो वज़ीर आला बन गए। अब ये देखें, ये हम पाकिस्तानियों को ये फ़िक्र करनी है कि जब बात गिरफ़्तारी और फ़र्द जुर्म तक पहुंच जाए और वो बंदा वज़ीर आलम या वज़ीर आला बन जाए, तो फिर हमें इस कानून के बारे में सोचना होगा। हमें ये नहीं है, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते हैं तो कर लें शौक़ से, लेकिन किस कानून के तहत, किस तरह। इमरान खान ने एक बयान दिया है उसके ख़िलाफ़, वो जो आईजी है उसके ख़िलाफ़, या एक जो अदालत में वो लेडी जो जज थी उनके ख़िलाफ़, तो वो लेडी जज को ये नहीं सोचना चाहिए था कि जब एक शख्स जुडिशनल अपना पुलिस की रिमांड में होता है, उसके बाद जुडिशनल रिमांड पे चला जाता है, तो जुडिशनल रिमांड के बाद फिर पुलिस वाला रिमांड देने का क्या तुक बनता है। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये सिजिलियन माफिया है, इसको नवाज शरीफ एंड कंपनी ने पूरी ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये जो सारा सिस्टम है, इस सारे को अपने काबू में रखा हुआ है। वो जैसे इनका मनकूला है, खाता है तो लगाता भी तो है, वो वाली बात है। ये ख़ुद भी खाते हैं सारी आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये जो आपकी दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको खिलाते हैं, तब वो हुकूमतें आराम से करते हैं। तो ये बात सोचने की है हमें कि एक साफ़ शफाफ निज़ाम के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। मैं कोई ये नहीं कह रहा इमरान खान को गिरफ़्तार करें, लेकिन इमरान खान को गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं है। एक बड़ी तादाद में लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और दौरे हाज़िर की सबसे बड़ी हकीकत अगर कोई है तो वो इमरान खान है। इसको नहीं झुठलाया जा सकता। हाँ, हुकूमत ने कोशिश करनी है तो करके देख ले, लेकिन यकीनी तौर पर हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और बहुत से लोग हैं जो वालियाना किस्म का प्यार करते हैं इमरान खान से, वो इस बात पे चुप नहीं बैठेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें उसको हाउस अरेस्ट किया जाता है इमरान खान साहब को, या कैद कर दिया जाता है, तो फिर ये मामला और उलझ जाएगा, क्योंकि खान हार मानने वाला नहीं है। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ पाकिस्तान का और मेरे इस चैनल का भी। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।